जब समुद्र धरती पर ही हैं, तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कौन से समुद्र में छिपाया था? क्या वेदों में लिखा भगवान श्री हरि विष्णु की वराह अवतार की कथा एक मनग्रंथ कहानी है? क्या वेद झूठ बोलते हैं? आखिरकार भगवान वराह अवतार में पृथ्वी को किस समुद्र से निकाले थे? ये सभी आशंकाएं मन में चलती रहती हैं। अगर आप भी ऐसे भ्रम में फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से मिल जाएंगे। क्या आपने भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की कहानी सुनी है? रोमांच और भक्तिपूर्ण इस कथा में जितना धर्म का मर्म है, उतना ही आजकल लोगों में आश्चर्य और विश्लेषण का भाव भी है। सभी सोचते हैं कि यह कथा अच्छी तो है, लेकिन जो समुद्र धरती पर ही है, उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है? जिस कारण वश कई लोग सनातन धर्म को एक मिथ्या मानकर इसे त्याग दिया और अन्य धर्म को अपना लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी संस्कृति को ठीक से नहीं जाना, ठीक से नहीं पहचाना। जरूरी नहीं है कि आपके मन में परम पिता परमात्मा के लिए शंका हो, अपितु कुछ लोग तो अपनी जिज्ञासा मात्र के कारण भी ऐसा सोचते हैं। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आपके सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो के द्वारा देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं वराह अवतार से जुड़ी कहानी के बारे में। दोस्तों, वेदों के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु जी के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि भगवान विष्णु जी से मिलने वैकुंठ गए। वहां जाने पर जय और विजय ने उनको वैकुंठ में प्रवेश वर्जित कर दिया, जबकि सनकादिक मुनियों को किसी भी समय कहीं भी जाने की अनुमति थी। ऐसी स्थिति में उन्हें रोकना गलत था, लेकिन जय और विजय को इस बात का भान न रहा और सनकादिक मुनियों के समझाने पर भी उन्होंने मुनियों को प्रवेश से वर्जित कर दिया, जिस कारण से क्रोधवश सनकादिक मुनियों ने जय और विजय को असुर हो जाने का शाप दे दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब जय और विजय को अपनी गलती का भान हुआ। उन्होंने अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगी और भगवान से ये वरदान मांगा कि हमारा उत्थान आपके ही हाथों हो, कृपा करके ये वरदान दीजिए। करुणानिधान भगवान विष्णु जी ने जय और विजय की इस विनती को स्वीकार किया और कहा कि तुम दोनों 3 बार असुर योनि में जन्म लोगे और तीनों बार मेरे ही द्वारा तुम्हारा वध होगा। जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दक्ष प्रजापति की पुत्री और दैत्य माता दिति के गर्भ में आ गए, जिसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जाना गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों की माँ दिति और पिता ऋषि कश्यप थे। दोनों जन्म से ही आकाश के समान बढ़ने लगा। उसका शरीर पर्वतों सा विशाल था और लौह के समान मजबूत हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे। इसी बात के चलते उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षा होने लगी, जिस कारण उन्हें संतोष नहीं था। संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों अपने को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिरण्याक्ष स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने से तुच्छ मानने लगा। एक बार की बात है, जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। इसी कारण वश भगवान विष्णु ने वराह अवतार रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष अथवा स्थान में पुनः स्थापित कर दिया। यह कथा सुनने के पश्चात मन में जो प्रश्न उठता है वह यह कि यदि समुद्र स्वयं पृथ्वी पर ही है, तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपाया था और भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उन्हें कहां से मुक्त कर पुनः स्थापित किया? ऐसा ही इस कहानी के उपलक्ष्य में हमें मिलता है। अब आपको इसका परिमाण देने का प्रयास करते हैं। आप नासा के बारे में तो जानते ही होंगे, जो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है। नासा के मुताबिक खगोलविदों की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक पाए गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है।
यह पानी दुनिया के महासागर के सभी पानी के 140 ट्रिलियन गुना के बराबर एक विशाल स्वचालित ब्लैक होल को घेरता है, जिसे क्वासर कहा जाता है, जो पृथ्वी से करीब 12 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। कैलिफोर्निया के पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक मैट ब्रैडफोर्ड ने कहा, इस क्वासर के आसपास का वातावरण बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही इस पानी के विशाल द्रव्यमान का उत्पादन कर रहा है। यह एक और बात की ओर इंगित करता है कि यह पानी ब्रह्मांड में हमेशा से व्याप्त है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बनने से पहले से भी। ब्रैडफोर्ड कई खोज करने वाली टीमों के नेतृत्व कर चुके हैं तथा अभी इनमें से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी टीम का शोध नासा द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में दिखाई देता है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर जो वर्णन किया गया है वह कुछ इसी प्रकार है। भवसागर एक ब्रह्मांडीय महासागर या खगोलीय नदी के रूप में समझा जा सकता है। यह कई संस्कृतियों और सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में पाई जाने वाली पौराणिक आकृति है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका मूल किसी को भी ज्ञात नहीं, और जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड चलता है, उनकी शक्तियों की थाह लगाना एक तुच्छ मनुष्य के बल और बुद्धि की बात नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें